हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टोटल क्रिप्टो। तो जैसे कि सब लोग जानते ही हैं, मेरा नाम है श्रेष्ठ सैनी और मेरा नाम है डिजिटल श्रेष्ठ। है। तू कौन है भाई? अरे अगर डिजिटल करेंसी हो सकती है तो डिजिटल श्रेष्ठ क्यों नहीं। खैर जो भी है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ। नहीं, आज हम बात करने वाले हैं मसालेदार न्यूज ऑफ द वीक क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं ये वीडियो। तो डिजिटल भाई, आज हमें मसालेदार न्यूज़ देनी है इस वीक की अपनी ऑडियंस को। तो कुछ न्यूज़ मैं बताऊंगा और कुछ न्यूज़ अगर तुम्हें पता है तो तुम भी बता सकते हो, ठीक है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ से। और न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल टोटल क्रिप्टो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ अपने नोटिफिकेशन जो आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली न्यूज़ से, जो कि है मास्टर कार्ड के बारे में। तो डिजिटल भाई, क्या तुम्हें पता है मास्टर कार्ड ने 3 फरवरी को ये अनाउंस किया था कि वो अपनी सारी पेमेंट बिटकॉइन में और क्रिप्टो करेंसीज में एक्सेप्ट करेगा। ये इस साल की सिर्फ दूसरी कंपनी है टेस्ला के बाद जिसने ये अनाउंस किया है कि क्रिप्टो करेंसीज में अब वो पेमेंट ले सकता है। इससे पहले टेस्ला ने ये अनाउंस किया था कि वो $1.5 बिलियन जो है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेगा और अपनी सारी पेमेंट्स भी क्रिप्टो करेंसीज में एक्सेप्ट करेगा। तो है ना बहुत इंटरेस्टिंग बात। बिल्कुल सही कहा। तो अगली न्यूज आ रही है ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी की तरफ से। जैक डॉर्सी जो कि को फाउंडर और सीईओ हैं ट्विटर के, उन्होंने जे-जी जो कि एक अमेरिकन रैपर हैं उनके साथ मिलकर एक एंडाउमेंट प्लान निकाला है बिटकॉइन के लिए, जिसका नाम है बी ट्रस्ट। उसके अंदर बिटकॉइन के लिए फंड्स कलेक्ट होंगे और उसके अंदर इनिशियल कलेक्शन 500 बिटकॉइन का हो चुका है, जिसकी करीबन वैल्यू है $24 मिलियन। और ये बिटकॉइन के डेवलपमेंट में यूज होंगे और इनका इनिशियल फोकस रहेगा इंडिया और अफ्रीका पर। ये जानकारी ट्विटर के सीईओ ने अपने ट्विटर हैंडल पे दी है और ये जानकारी तब आई है जब इंडिया में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने की बात की जा रही है। ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी उन कुछ लोगों में से हैं जो कि बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और उनका मानना है कि फ्यूचर क्रिप्टो करेंसीज का ही है और इसमें इन्वेस्ट करना और इसके बारे में पढ़ना और इसके बारे में जानकारी निकालना उनका एक पैशन है। पिछले साल अक्टूबर में जैक डॉर्सी की दूसरी कंपनी स्क्वायर ने $50 बिलियन के बिटकॉइन खरीदे थे, जिससे वो क्रिप्टो करेंसीज को और ज़्यादा एनकरेज कर सके। और ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट बड़ी बड़ी कंपनीज को बहुत ज़्यादा भा रहा है, जैसा कि स्क्वायर ने भी $50 बिलियन बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए हैं और तुमने बताया कि टेस्ला ने भी $1.5 बिलियन के बिटकॉइन खरीदे हैं। तो शायद लग रहा है कि बिटकॉइंस का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। यार तुम्हारी बात से तो ये लग रहा है कि ट्विटर के सीईओ भी बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को और चाहते हैं कि इसी तरीके की पेमेंट्स आगे का फ्यूचर हो। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ अपनी अगली न्यूज़ से, जो कि आ रही है यूके से, यानी यूनाइटेड किंगडम से। निक बोल्स जो कि यूके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, उन्होंने सेंट्रल बैंक से ये रिक्वेस्ट की है कि वो बिटकॉइन को और बाकी क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दें, क्योंकि ये करेंसीज बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन कर रही हैं। उन्होंने ये बात 9 फरवरी को अपने ट्विटर अकाउंट से कही और उन्होंने रिक्वेस्ट किया सेंट्रल बैंक को, क्योंकि इन सारी क्रिप्टो करेंसीज के और बिटकॉइन की वजह से इतनी ज़्यादा बिजली खपत और एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, तो इसकी वजह से वर्ल्ड वाइड एनर्जी को लिमिटेड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए इनको बैन कर देना ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। और ये बात उन्होंने एक फैक्ट के बाद कही, जब उन्होंने उस फैक्ट में देखा कि अर्जेंटीना में बिटकॉइन की सबसे ज़्यादा बिजली की खपत हो रही है और एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है। और यही नहीं, यूएई और नेदरलैंड भी पीछे नहीं है, वहाँ पर भी बिटकॉइन की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया और कहा कि बिटकॉइन को बैन कर देना चाहिए और इसी में सबकी भलाई है। इससे पहले निक बोल्स ने कभी भी ट्विटर पर इस तरीके का कोई भी बिटकॉइन के बारे में ट्वीट नहीं किया है और यूके में भी कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है जहाँ पर यह बताया गया हो कि बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो करेंसीज को यूके में बैन कर दिया जाएगा। ओह गॉड, ऐसा लगता है कि कुछ लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज की ग्रोथ की वजह से खुश नहीं हैं। तो देखते हैं आने वाले फ्यूचर में क्या होता है। इसी के साथ चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि आ रही है अमेज़ॉन की तरफ से। अमेज़ॉन अपने डिजिटल एंड एमर्जिंग पेमेंट्स के डिवीजन के अंदर जॉब पोस्टिंग कर रहा है, वो भी मैक्सिको के अंदर। तो क्या ये एक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने का प्रोजेक्ट हो सकता है, क्योंकि वो हर लेवल्स पर एमर्जिंग पेमेंट डिवीजन के अंदर अपनी जॉब पोस्टिंग कर रहा है। और यही नहीं, इसी के साथ साथ अमेज़ॉन ने निकाली है मैनेजर्स की पोस्ट पेमेंट प्रोडक्ट्स को मैनेज करने के लिए। अब ये पेमेंट प्रोडक्ट्स क्या है? ये माना जा रहा है कि अमेज़ॉन
अपनी करेंसीज को डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए पेमेंट प्रोडक्ट्स का यूज़ करेगा, जिसके द्वारा आप कुछ भी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं अमेज़ॉन के और उसकी सर्विसेज जैसे कि अमेज़ॉन प्राइम को यूज़ कर सकते हैं अमेज़ॉन प्रोडक्ट के द्वारा। अभी तक ये नहीं पता लग पाया है कि अमेज़ॉन एक नई डिजिटल करेंसी निकालेगा या जो अभी करंट डिजिटल करेंसीज हैं उन्हीं को अपनी साइट पर एक्सेप्ट करेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ जो आ रही है कीप चेंज की तरफ से। तो हाल ही में ये न्यूज़ आई है कि कीप चेंज ने एक रिपोर्ट की है जिसमें उन्होंने बताया है कि बिटकॉइन के कुछ हैकर्स हैं जिन्होंने बिटकॉइन को चुराने की कोशिश की है, लेकिन वो बिटकॉइन तो चुरा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने कुछ यूज़र्स का थोड़ा बहुत डाटा चुरा लिया है। ये न्यूज़ तब बाहर आई जब बहुत सारे यूज़र्स के बिटकॉइन एक ही एड्रेस पर डिलीवर हो रहे थे और जब कीप चेंज को उसमें कुछ गड़बड़ी लगी तो उसने उस हैकर के अकाउंट को बैन कर दिया, उसकी जितनी भी विड्रॉल की रिक्वेस्ट थी उसको बैन कर दिया। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि अगर इतने सारे बिटकॉइंस अगर वो हैकर एक्सेप्ट कर लेता, चुरा लेता, तो ये बहुत बड़ा स्कैम हो जाता। लेकिन कीप चेन ने अपने यूजर्स को पहले ही इसके बारे में सतर्क कर दिया था और बोल दिया था कि इस तरीके का डाटा आपका लीक हो चुका है। उनके डाटा में जैसे कि ईमेल आईडी, उनका पासवर्ड और कितने तरह की वो ट्रांजैक्शंस करते हैं, इस तरह का डाटा उन हैकर्स ने चुरा लिया था। तो कीप चेन ने उनको बोला है कि अपना आप पासवर्ड चेंज कर लीजिए जिससे आपका डाटा जो है वो सिक्योर रहे। अब ये कीप चेंज क्या है? कीप चेंज भी एक तरीके का वेबसाइट है जो कि बिटकॉइंस के ट्रांजैक्शंस को एक सिक्योर तरीके से करवाता है और उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही, उस चीज़ को ट्रैक करता रहता है। तो जैसे ही कीप चेंज को उसमें गड़बड़ी दिखी, उसने अपने डाटा कस्टमर्स को और अपने यूजर्स को ये बता दिया कि आपका जो डाटा है वो चुरा लिया गया है और हम रिकमेंड करेंगे कि आप अपना पासवर्ड जो है वो चेंज कर लीजिए जिसके आपके बिटकॉइन सेफ रहें और आपका डाटा सेफ रहे। थैंक गॉड इतना बड़ा फ्रॉड और स्कैम होने से बच गया, थैंक्स टू कीप चेंज जिसने ये चीज़ देखी और इस पर बहुत जल्द एक्शन लिया और उसको होने से रोक लिया। तो चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ जो कि आ रही है सर्बिया से। सर्बिया से ये न्यूज़ आ रही है कि एक 32 साल का आदमी जिसका नाम एंटोनियो करके कुछ है, मैं उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकता, आप पढ़ सकते हैं, एंटोनी करके कुछ उसका नाम है, उसने करीबन $70 मिलियन का फ्रॉड किया है क्रिप्टो में। तो ये तो भाई बहुत बड़ा नंबर है जो आप क्रिप्टो में फ्रॉड कर सकते हैं। अब ये फ्रॉड हुआ किस तरीके से है? एंटोनी ने सॉरी मैं उसका नाम थोड़ा अच्छे प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, हम उसको एंटनी बोलते हैं। तो एंटनी ने क्या किया, उसने एक फेक प्लेटफॉर्म तैयार किया बिटकॉइन की ट्रेडिंग के लिए और उसमें जितने भी यूज़र्स थे उनको ये विश्वास दिलाया कि वो मेरे प्लेटफॉर्म पर जो भी ट्रेड करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, अगर उसमें उनको कोई लॉस होता है तो 20% उनका लॉस जो है वो रिकवर हो जाएगा, उनके पास वापस आ जाएगा और वो मेरे प्लेटफॉर्म पर बिटकॉइन खरीद सकते हैं, वो भी आधे दाम पर। तो कुछ लोगों ने उस पर वो विश्वास कर लिया और अपने पैसे उसमें डाल दिए, लेकिन जो उनके अकाउंट पर जो भी उनको बिटकॉइन के नंबर्स दिखाए जा रहे थे, जो भी उसमें ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रेड हो रहे थे, वो सब नकली थे, जो भी नंबर्स थे वो सब फेक थे। बस उनका यूजर्स का जो पैसा था वो असली था, जो कि उन हैकर्स के पास, उस आदमी के पास जिसने वो फेक प्लेटफॉर्म बनाया था, वो चला गया। तो ये FBI ने आंका है कि करीब 20 से ज़्यादा इस तरीके के फेक प्लेटफॉर्म्स अभी तक USA में बन चुके हैं, जहां पर इस तरीके के फेक नंबर्स को दिखाकर रियल मनी लोगों से खींचा जा रहा है। और इस आदमी की अगर बात करें तो इसने करीबन 70 मिलियन का फ्रॉड क्रिप्टो में ही कर दिया है। तो ये तो FBI ने पता लगा लिया, नहीं तो पता नहीं कितना बड़ा फ्रॉड हो सकता था, लेकिन 70 मिलियन का फ्रॉड भी कोई कम बड़ी बात नहीं है। तो अभी तो FBI इसकी पूरी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर रही है और देख रही है कि किस बंदे ने कहाँ से कितना ज़्यादा इसमें पैसा लगाया था, और अगर वो सब कुछ रिजॉल्व हो जाए तो शायद ये पैसा भी उनको वापस मिल जाए जिस लोगों ने इसमें पैसा लगाया था। तो FBI का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतनी जल्दी इस चीज़ पर एक्शन लिया, क्योंकि क्या पता है 70 मिलियन का फ्रॉड 100 मिलियन भी हो सकता था, $500 मिलियन भी हो सकता था। ये सब जानकारी हम आपके लिए इसीलिए लाते हैं जिससे आप सतर्क रहें और इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी नॉलेज गेन करें और कहीं पर भी अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा इस जगह पर ना फंसा दें जहाँ पर निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाए। तो मसालेदार न्यूज़ ऑफ द वीक तो आज यही ख़त्म होती है और थैंक्स डिजिटल श्रेष्ठ बिना बताए यहाँ पर आने के लिए, लेकिन कुछ अच्छी न्यूज़ देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।